अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुजीबुल हसन और आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हैपरसल्फ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। हैपरसल्फ्यूरिकम होम्योपैथिक मेडिसिन जिस्म में जब फोड़े, फुंसियाँ या पीप वाले दाने बनना स्टार्ट हो जाएँ और इसके अलावा पेशेंट को बलगमी खांसी स्टार्ट हो जाए जब भी वो कोई बात वगैरह करे या सांस वगैरह ले, तो वाज़ह तौर पर उसकी चेस्ट के अंदर बलगम की खड़खड़ाहट जो हो वो महसूस हो रही हो, तो ऐसी कंडीशंस के लिए इस होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। अब हेपरसल्फ के अलावा कई सारी और भी मेडिसिन्स हैं जो कि जिसमें में जब फोड़े फुंसियाँ वगैरह पाई जा रही हों तो वहाँ पर अप्लाई कराई जाती है। लेकिन ये जो मेडिसिन है ये बेसिकली अपना स्पेशल रोल प्ले करती है उन पीप वाले ज़ख्मों में जहाँ पर पीप पड़ रही हो बार बार, लेकिन वो पक नहीं रही हो या सूख नहीं रही हो। तो ऐसे जो ज़ख्म हों इनकी तकमील के लिए इस होम्योपैथिक मेडिसिन को काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो में हम इस होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन की घंटी को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको मिलती रहें। अपने ट्रीटमेंट के हवाले से अगर आप मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। हेपरसल्फ होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है। अब पॉलीक्रिस्ट वो रेमेडीज़ होती हैं होम्योपैथिक में जो कि एक ही मेडिसिन जिस समय कई तरह की बीमारियों की इलामात में इस्तेमाल कराई जा रही होती हैं। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया है कि ये होम्योपैथिक मेडिसिन जब जिस्म में फोड़े, फुंसियाँ या पीप वाले ब्लिस्टर्स पाए जा रहे हों, तो वहाँ पर इस्तेमाल कराई जाती है। इसके अलावा इस होम्योपैथिक मेडिसिन को जब पेशेंट में बलगमी खांसी की इलामत पाई जा रही हो, बलगम ऐसी हो कि पेशेंट जब भी सांस वगैरह ले तो बलगम की खड़खड़ाहट वाज़ह तौर पर महसूस हो रही हो, या इसके अलावा भी कई सारी और सिम्टम्स हैं जहाँ पर हम इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो ऐसी जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स होती हैं जो कि एक ही मेडिसिन कई तरह की सिम्टम्स के अंदर अपना रोल प्ले कर रही होती हैं, ऐसी मेडिसिन्स को पॉलीक्रिस्ट रेमेडीज़ कहा जाता है। होम्योपैथी में जितनी भी मेडिसिन्स होती हैं ये पेशेंट की सिम्टम्स को मद्देनज़र रखते हुए दी जाती है। अब एक ही मेडिसिन कई तरह की डिजीज़ेज़ की मुख्तलिफ सिम्टम्स के अंदर अपना रोल प्ले कर रही होती है। हेपरसल्फ जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ये बेसिकली जो पीप वाले दाने होते हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इस मेडिसिन की जो शुरू की पावर्स होती हैं, शुरू की जो पोटेंसी होती हैं, वो जिस्म में जो कच्चे ज़ख्म पाए जा रहे होते हैं उनको पकाने में काफ़ी ज़्यादा अपना रोल प्ले कर रही होती है। जैसे कि अगर किसी को चोट वगैरह लग जाती है तो चोट की वजह से जो ज़ख्म काफ़ी ज़्यादा ताज़ा दिखने में रहा होता है, तो ऐसे ज़ख्म को पकाने में इस होम्योपैथिक मेडिसिन का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये इसके अलावा कुछ ऐसे क्रॉनिक जो ज़ख्म हों, जहाँ पर पीप काफ़ी ज़्यादा लंबे अरसे से पाई जा रही हो, तो उस तरह की पीप को ख़त्म करने के लिए भी इस मेडिसिन को हायर पोटेंसीज़ के अंदर इस्तेमाल कराया जाता है। अक्सर नौजवान लड़के या लड़कियों के अंदर देखने मिलता है कि उनके फेस के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के फोड़े वगैरह बनते हैं या दाने वगैरह बनते हैं, जिनमें आहिस्ता-आहिस्ता पस वगैरह डेवलप होने लग पड़ती है। और वो दाने ऐसे होते हैं कि स्टार्टिंग में तो उनको इतनी ज़्यादा इरिटेशन फ़ील नहीं होती या पेन वगैरह या जलन फ़ील नहीं होती, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वो फोड़े जब ज़ख्म में कन्वर्ट होने लग पड़ते हैं, तो ऐसे केसेस के अंदर उनको सीवियर किस्म का पेन फ़ील होने लग पड़ता है। सम टाइम पेशेंट को जो हवा होती है वो भी अपनी स्किन के ऊपर जब लगती है तो उस सूरत में भी उसे हल्का-हल्का दर्द महसूस हो रहा होता है। इस होम्योपैथिक मेडिसिन को बेसिकली ऐसी कंडीशंस के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा यूज़ कराया जा रहा होता है कि जिस्म में जब भी रतूबात का काफ़ी ज़्यादा इखराज देखने में रहा हो पस की शक्ल में, तो उनको रोकने में या उनको पकाने में इस होम्योपैथिक मेडिसिन का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। इस मेडिसिन को ना सिर्फ आप पीप वाले फोड़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि जिन अफराद के कान में से काफ़ी ज़्यादा पस खारिज हो रही होती है या आँखों से काफ़ी ज़्यादा पस खारिज हो रही होती है, तो वहाँ पर भी आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। अब जब आँखों से पस खारिज होती है तो वैसी कंडीशन में पेशेंट की जो आई साइड होती है, कभी-कभार वो डिस्टर्ब हो जाती है।
इस मेडिसिन को पस के अलावा भी आँखों की मुख्तलिफ सिम्पटम्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर किसी पेशेंट को ये कंडीशन फ़ेस करनी पड़ रही हो कि जब भी वो किसी चीज़ को देखता हो तो उस चीज़ का आधा हिस्सा उसे क्लियर नज़र आता हो और दूसरा हिस्सा या तो बिल्कुल ही ना नज़र आता हो या काफ़ी ज़्यादा धुंधला नज़र आता हो, तो वहाँ पर भी आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया था कि जिन अफ़राद की बलगमी खाँसी होती है, बलगम की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा खड़खड़ाहट महसूस हो रही होती है, तो वहाँ पर भी इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। अब पेशेंट की सिम्पटम्स ऐसी होंगी कि जब मौसम काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो और हवा ठंडी महसूस हो रही हो, सर्द मौसम के अंदर पेशेंट को एक तो छींकें वगैरह काफ़ी ज़्यादा आने लग पड़ें जब भी वो खुली आबो-हवा के अंदर जाए और साथ उसे बलगमी खाँसी की प्रॉब्लम भी पाई जा रही हो और बलगम के इखराज के वक़्त पेशेंट को स्वीर किस्म के साथ बदबू भी फ़ील होती हो, ऐसी कंडीशन में इस होम्योपैथिक मेडिसिन का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब जो ये कंडीशंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तमाम तर यहाँ पर इस मेडिसिन को डिफरेंट पावर्स के अंदर इस्तेमाल कराया जा रहा होता है। तो इसलिए मेरा मशवरा आपको यही होगा कि जब भी आप इस होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ करें, तो आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने के बाद ही उनकी रेकमेंड की हुई पावर को ही इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पर एज़ अ नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जब पेशेंट में फोड़े या फंसियाँ वगैरह पाई जा रही हों, जहाँ पर पीप वगैरह साथ पाई जा रही हो, उस पीप को पकाने के लिए इस मेडिसिन को हायर पोटेंसीज़ के अंदर ही इस्तेमाल किया जाता है या पीप को ख़त्म करने के लिए भी हायर पोटेंसीज़ के अंदर ही यूज़ किया जाता है। जब ज़ख़म काफ़ी ज़्यादा ताज़ा हो तो ऐसी कंडीशन में ज़ख़म को पकाने के लिए इस मेडिसिन को 30 पोटेंसी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जिन पेशेंट के कान से पस वगैरह ख़ारिज हो रही होती है तो वहाँ पर इस मेडिसिन को आपने 200 पोटेंसी में यूज़ करना होगा और बलगमी खांसी की ड्यूरेशन में इस मेडिसिन को 1x पावर में इस्तेमाल किया जाता है। अब मेडिसिन की पावर्स तो मैंने यहाँ पर एज अ नॉलेज आपके साथ शेयर कर दी हैं, लेकिन मेरा मशवरा आपको यही होगा कि मेडिसिन को यूज़ करने से पहले इसकी खुराक किस तरह से लेनी होगी, वो आपने अपने होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने के बाद ही लेनी होगी। इस मेडिसिन के ड्यूरेशन में आपने कोशिश करनी है कि खट्टी चीज़ें जैसे कि दही, लस्सी, करारे चावल, गोश्त, इन चीज़ों से आपने मुकम्मल तौर पर परहेज़ करना होगा। अब यहाँ पर मैं ये भी वाज़ह करता जाऊँ क्योंकि ये एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, तो इन सिम्पटम्स के अलावा भी दीगर मुख्तलिफ सिम्पटम्स के अंदर इस होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हुआ इस होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। अपने ट्रीटमेंट के हवाले से अगर आप मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।